Good morning. Cytological and molecular analysis of SAM पार्ट फर्स्ट आज हम स्टडी करेंगे। SAM इसका फुल फॉर्म है शूट एपिकल मेरिस्टेम। साइटोलॉजिकल एंड मोलिकुलर एनालिसिस। मेरिस्टेम्स, व्हाट आर मेरिस्टेम्स? मेरिस्टेम्स क्या हैं? मेरिस्टेम्स आर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, सेल्स का समूह है that allow the basic body pattern established during embryogenesis to be reiterated and extended after germination, जो कि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान बना रहता है और जर्मिनेशन को आगे कंटिन्यू रखता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर सिमिलर टू स्टेम सेल्स इन एनिमल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ठीक एनिमल्स की स्टेम सेल्स की तरह ही होती है। जिस तरह से एनिमल में स्टेम सेल्स होती है वो टोटीपोटेंट होती है और जीवन भर विभाजित होती रहती है। लेकिन एनिमल्स से प्लांट की तुलना करें तो प्लांट्स में मेरिस्टेम्स जीवन भर परसिस्ट रहता है और जीवन भर विभाजित होता रहता है। और मेरिस्टेम प्लांट्स के अंदर, हायर प्लांट्स में कुछ ही स्थानों पर सीमित रहता है, जैसे एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम। ये लोकेशंस के आधार पर मेरिस्टेम्स की पोजीशन है। अगर प्लांट्स के एपिकल पार्ट टिप्स पे हो तो उसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। लेटरल यानी साइड में हो तो उसे हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। इसका बेस्ट एग्जांपल है कैम्बियम। एपिकल मेरिस्टेम टू टाइप के होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। इन्हीं का हम साइटोलॉजिकल और मोलिकुलर एनालिसिस हम स्टडी करने जा रहे हैं। दे डिवाइड टू गिव राइज टू वन डॉटर सेल दैट कंटिन्यू टू बी मेरिस्टेमेटिक एंड अनदर दैट डिफ्रेंशिएट। जैसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होती है तो वन सेल तो एक डॉटर सेल बनाती है और दूसरी जो डॉटर सेल्स बनती है वह आगे जाके डिफ्रेंशिएट होती है। अर्थात एक सेल तो मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह ही व्यवहार करती है और दूसरी सेल जो है आगे जा कर के कोई भी ऑर्गन, कोई भी परमानेंट टिश्यू को निर्मित करती है। यदि दोनों ही परमानेंट टिश्यू को निर्मित करेगी तो मेरिस्टेमेटिक जो मदर सेल है वो डाई हो जाएगी। इसलिए उसको परसिस्ट रखने के लिए एक डॉटर सेल्स तो मेरिस्टेम ही बनी रहती है और दूसरी जो डॉटर सेल बनती है वह आगे जाके परमानेंट टिश्यू को निर्मित करती है। मेरिस्टेम फॉल इनटू 3 कैटेगरीज। एपिकल, जैसे कि भी बताया, मेरिस्टेम्स जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम। इंटरकेलरी मेरिस्टेम को हम देखना चाहें तो यह मोनोकोट प्लांट में बहुत अच्छा दिखाई देता है और इनका मेन फंक्शन है लीफ की ग्रोथ को इलोंगेट करना। लीफ जो है वो लंबी हो जाती है। जैसे मोनोकोट प्लांट में लीफ लंबी होने का कारण ही है कि उसमें इंटरकेलरी मेरिस्टेम अधिक मात्रा में पाया जाता है। हायर प्लांट्स फॉर्म ऑर्गन। हायर प्लांट्स फॉर्म ऑर्गन्स थ्रू आउट देयर लाइफ। पूरे जीवन भर ये ऑर्गन्स बनाता रहता है। एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। During plant embryogenesis, only a basic body organization is laid down with the root and a shoot meristem at the basal and apical pole of the seedling respectively. यहाँ ये बताया गया है कि प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस में प्लांट के 2 टिप्स होते हैं। एक ऊपर की तरफ होता है जिसे हम कहते हैं एपिकल पोल और नीचे की तरफ जो पोल होता है उसे हम कहते हैं बेसल पोल। इन द बेसल पोल यानी आधारी पोल नीचे की ओर, वहाँ पे RAM पाया जाता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है और एपिकल पोल की ओर SAM यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। मेरिस्टेम्स कंटेन अ पूल ऑफ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। मेरिस्टेम के अंदर अभी बताया जैसे टोटीपोटेंट तो प्लूरिपोटेंट, यहाँ पे टोटीपोटेंट में भी एक टाइप है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स पाई जाती है। प्लूरिपोटेंट का अर्थ यह है कि यह सेल्फ मेंटेन एंड प्रोड्यूस द सेल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गन इनिशिएशन। ऑर्गन इनिशिएशन के लिए जो भी सेल चाहिए वह ये
बना करके देती है। प्लूरीपोटेंट का अर्थ यह है कि जो भी ऑर्गन चाहिए वो इससे बन जाता है, इस मेरिस्टेम से बन जाता है। प्लांट में इस मेरिस्टेम से बनता रहता है। द एक्सप्रेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम स्पेसिफिक STM genes is observed earlier in cells between the incipient cotyledonary primordia of the globular stage embryo। शूट एपिकल मेरिस्टेम में कुछ जीन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं STM जीन्स। STM जीन्स जो होते हैं यही इसको मेंटेन करता है, इसको कंट्रोल करता है, इसकी इंटीग्रिटी को कंट्रोल करता है। और ये जो STM जीन्स है ये एम्ब्रियोजेनेसिस के स्टेज में ग्लोबुलर स्टेज ग्लोबुलर जब एम्ब्रियो की ग्लोबुलर स्टेज आती है वहाँ पे ये इनिशिएट होता है और यह शूट एपिकल मेरिस्टेम को स्पेसिफाई करता है, यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम को मेंटेन करता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे हम स्टडी करेंगे, उसकी मोलिकुलर एनालिसिस में स्टडी करेंगे कि शूट एपिकल मेरिस्टेम को कौन कौन से जीन्स कंट्रोल करते हैं और किस प्रकार इनका मैकेनिज्म क्या है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। To maintain the integrity of the shoot meristem during repetitive organ formation को मेंटेन रखता है, सेल प्रोलिफरेशन को मेंटेन करता है, ऑर्गन इनिशिएशन को मेंटेन करता है। और ये सारे के सारे जो प्रोसेस है मस्ट बी प्रिसाइसली कोऑर्डिनेटेड, और ये आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है और ये आगे रिपीटेटिव ऑर्गन सेल प्रोलिफरेशन ऑर्गन इनिशिएशन जो है अगेन टू अगेन निर्मित होते रहते हैं। इनमें जो बैलेंस है बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस अपीयर टू बी कॉम्पिटिटिवली रेगुलेटेड बाय द CLV एंड STM जीन्स। इन दोनों का जो आपस में जो कोऑर्डिनेशन है इनमें एक कॉम्पिटिटिवली रेगुलेशन होता है CLV और STM जीन्स। CLV और STM जीन्स इन दोनों के आपस में जो है कोऑर्डिनेशन रहता है और ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हुए, एक दूसरे को मेंटेन करते हुए शूट एपिकल मेरिस्टेम को निर्मित करते हैं। ये CLV और STM जीन्स के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे डेप्थ में। द प्लांट मेरिस्टेम्स, दो मेरिस्टेम बताए मैंने, एक तो एपिकल पोल की ओर SAM और बेसल पोल में RAM। तो SAM शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम आर यूनिक, बहुत ही विचित्र संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बनी होती है मेडअप ऑफ सेल्फ रिन्यूविंग, अब खुद ही जो है रिन्यूअल हो जाती है, सेल्फ रिन्यूविंग पॉपुलेशंस से बनी होती है। ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड, मतलब इनमें कोई विभेदन नहीं होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। तो ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी गई है कि द प्लांट मेरिस्टेम SAM RAM आर यूनिक स्ट्रक्चर्स, एक यूनिक स्ट्रक्चर्स है मेड अप ऑफ अ सेल्फ रिन्यूविंग पॉपुलेशन। रिन्यूविंग का मतलब होता है नवीनीकरण, खुद ही नवीनीकरण हो जाती है, खुद ही नई बन जाती है, सेल्फ रिन्यूविंग पॉपुलेशन। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि जो मेरिस्टेम में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, SAM RM मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो प्लांट में परसिस्ट रहता है थ्रू आउट लाइफ और उनमें प्लांट में ग्रोथ को ये कंटिन्यू रखता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है और एनिमल्स में ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि उसमें स्टेम सेल्स बहुत ही कम होती है और जीवन भर विभाजित होती नहीं रहती है, जबकि प्लांट में ये जीवन भर विभाजित होती है। एनिमल में ऐसा कोई केस नहीं होता है कि ये जीवन भर जो है ग्रो करता जाए, नहीं तो एनिमल्स का साइज़ जो है बहुत ही बड़ा हो जाएगा और प्लांट की तुलना में। तो ऐसे एनिमल्स नहीं हैं जिनमें कि जीवन भर ग्रोथ होती रहती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेज पर आकर के जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, सीज्ड हो जाती है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है, प्लांट ग्रो करते रहते हैं जीवन भर। तो क्यों? इसका रीज़न ये है कि ये सेल्फ रिलीविंग है, अनडिफ्रेंशिएटेड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, जो चाहे ऑर्गन बना सकता है। प्लांट के ऑर्गन बनाएगा, ये नहीं कि आपने देखा कि इससे हम लीवर बनाए, ऐसा नहीं होगा। प्लांट के जो पार्ट है वही इससे बनेंगे, प्लांट के पार्ट ही बनेंगे, क्योंकि ये जीन्स के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो यहाँ पे सेल्फ रिन्यूविंग का अर्थ ये है कि जैसे ही एक सेल डिवाइड हुई मेरिस्टेमेटिक, तो दो डॉटर सेल बनती है, उसमें एक डॉटर सेल्स तो मेरिस्टेम में ही बनी रहती है और दूसरी डॉटर सेल जो है आगे जा करके परमानेंट टिश्यू को बनाएगा। तो यहाँ पे जो नई डॉटर सेल बनी, वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने वापस सेल्स बना लिया, इस तरह से सेल्फ रिन्यूविंग पॉपुलेशन बन गई। अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब इनमें कोई विभेदन नहीं है, ये एक जैसी सेल्स हैं, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। SM क्या प्रोड्यूस करता है? ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ पोस्ट एम्ब्रियोनिक ऑर्गन, जो एम्ब्रियोनिक के जो बाद में जो ऑर्गन बनते हैं
भ्रूणीय अवस्था के बाद जितने भी ऑर्गन बनते हैं वो सारे SAM से बनते हैं। तो SM प्रोड्यूसेस ऑल एरियल मतलब होता है जो बाहर होता है, जो ज़मीन से बाहर होता है, एरियल पार्ट ही होता है। शूट सिस्टम जो होता है उसे हम एरियल पार्ट कहते हैं। वो सारा का सारा जो है SAM, इसका अर्थ ये हम कह सकते हैं कि SM प्रोड्यूस करता है शूट सिस्टम, जबकि RAM प्रोड्यूस करता है रूट सिस्टम, कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ रूट्स। यहाँ ये देखिए बता रहा RM प्रमोट करता है द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ रूट्स, कि रूट्स जो अंडरग्राउंड पार्ट है रूट सिस्टम को ये निर्मित करता है। तो इस तरह से ये SM और RM के बारे में हमने आपको बताया। एपिकल मेरिस्टेम की हम बात करेंगे, जैसे अभी बताया था कि रूट एपिकल। तो एपिकल मेरिस्टेम्स कहाँ पाया जाता है? ग्रोइंग पॉइंट पर पाया जाता है। ग्रोइंग पॉइंट दो होते हैं प्लांट में, एपिकल पार्ट और एक एपिकल पार्ट, मतलब दो एपिकल पार्ट हो गया, एक अपर साइड और एक लोअर साइड। तो शूट एंड रूट टिप्स। रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस द रूट केप विच कंसिस्ट ऑफ लुब्रिकेटेड सेल। लुब्रिकेटेड मतलब होता है कि इनके अंदर जो है पैक्टिन का डिपोजिशन अधिक होता है, वो चिकना होता है, स्मूथ होता है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि जो है फ्रिक्शंस कम हो, क्योंकि रूट सिस्टम जो है अंडरग्राउंड है, वो पीबल्स, कंकड़ वगैरह, मिट्टी वगैरह में अंदर पॉजिटिवली जियोट्रोफिक है तो अंदर जो है एंटर करेगा, इसलिए उसको लुब्रिकेटेड सेल्स पाई जाती है वहाँ पे। दे आर स्लाउड ऑफ एज अ मेरिस्टेम, देट आर स्लाउड ऑफ, ताकि वो निकल भी जाएं तो वो जो है उसके सॉइल के इरोजन से और जो भी फ्रिक्शन है उससे भी जो है वो अगर नष्ट होता है तो वो वापस रिन्यूअल होता रहे। एज द मेरिस्टेम इज पुश्ड थ्रू द सॉइल बाय सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन इन मोर प्रोक्सिमल सेल्स। The root apical meristem also gives rise to daughter cells that produce the three tissue system of the root. Three tissue system वही एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और सेंट्रल टिश्यू सिस्टम, जिससे कि जो है वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हम कह सकते हैं, जाइलम फ्लोएम आदि। तो ये देखिए, ये शूट मेरिस्टेम का फिगर है। ये साइटोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर ही आपको बताना, जैसे ये शूट मेरिस्टेम है, इसमें देखिए ये एपिकल मेरिस्टेम है और एपिकल मेरिस्टेम जो है वो प्रोटेक्टेड है किससे? लीफ प्राइमोडिया। लीफ प्राइमोडिया से कवर्ड है चारों ओर। लीफ प्राइमोडियम आगे जा कर के लीफ को निर्मित करता है और जो लीफ प्राइमोडियम में जो है तीन टाइप के टिश्यू है। एक सबसे बाहर आउटर मोस्ट को हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और जो मिडल जो टिश्यू है उसे हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और जो सेंट्रल टिश्यू है उसे कहते हैं प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम से ही जाइलम फ्लोएम आदि बनते हैं और ग्राउंड टिश्यू से कोर्टेक्स बनता है और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में से एपिडर्मिस निर्मित होती है। ये एक्जिलरी मेरिस्टेम है। एक्जिलरी मेरिस्टेम जो है कोई एक्जिलरी बर्ड्स को निर्मित करता है या कोई एक्जिलरी बर्ड्स आगे जा कर के जैसे ब्रांच है, ट्विग्स है आदि बनाता है। तो ये बोथ शूट्स एंड रूट डेवलप फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम विथ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्लस्टर्ड एट देयर टिप्स। द रूट मेरिस्टेम इज प्रोटेक्टेड बाय द रूट कैप। अभी रूट मेरिस्टेम का डायग्राम इधर आएगा, ये रहा, ये रूट मेरिस्टेम है। इसमें भी देखिए तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम है। सबसे नीचे देखिए ये एपिकल मेरिस्टेम है, और एपिकल मेरिस्टेम जो है वो किससे प्रोटेक्टेड है? रूट कैप से। वहाँ पर शूट में तो लीफ प्राइमोडिया से ये कवर्ड है और यहाँ पे रूट कैप से कवर्ड है। यहाँ पर भी वही टिश्यू है। प्रोटोडर्म सिमिलर है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के सिमिलर है। प्रोटोडर्म से ही एपिडर्मिस निर्मित होती है। ग्राउंड टिश्यू ये मिडल टिश्यू है जो कि कॉर्टेक्स को निर्मित करता है। प्रोकैम्बियम सेंट्रल सिलेंडर है, सेंट्रल टिश्यू है जो कि जाइलम फ्लोएम को निर्मित करता है। पेरिसाइकल रूट हेयर्स हैं। रूट हेयर्स जो है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है। तो ये है रूट एपिकल मेरिस्टेम, और वो ये रूट मेरिस्टेम है। और ये लेटरल रूट्स राइज होते हैं ना, वो लेटरल रूट्स है ये। तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये एपिकल मेरिस्टेम। तो बोथ शूट एंड रूट डेवलप फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम with undifferentiated cells clustered at their tips. The root meristem is protected by the root cap as it pushes through the soil. Lateral roots are derived from pericycle cells. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि लेटरल रूट्स का ओरिजिन किससे होता है? पेरिसाइकल सेल से होता है, इसलिए लेटरल रूट्स एंडोजिनस होती है, डीप विथ इन द रूट्स।
द लेटरल ऑर्गन्स ऑफ द शूट। लेटरल ऑर्गन्स ऑफ शूट में क्या है, लीव्स हैं, एक्जिलरी ब्रांचेस है, जैसे बताया ना एक्जिलरी मेरिस्टेम, तो एक्जिलरी ब्रांचेस है वह सुपरफिशियल ओरिजिन। सुपरफिशियल ओरिजिन का अर्थ है कि ये एपिडर्मिस से ही निर्मित होते हैं इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये दोनों का फिगर है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम का है और ये रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये फिगर आपको ड्रॉ करना है। तो आज हम आपको साइटोलॉजिकल बेसिक इंट्रोडक्शन साइटोलॉजिकल, और अगले पार्ट में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और उसको आप ज़रूर पढ़िए। थैंक यू।